बच्चों, कैसे हो आप? तो चलो आगे की कहानियाँ हम लोग सुनते हैं कि पिता परमेश्वर ने उसके बाद क्या किया। नूह के पुत्र जो गोद से बाहर आए थे, शेम, हम और याफेत थे। हम कनान का पिता था। ये तीनों नूह के पुत्र थे और इनसे सारी पृथ्वी मनुष्य से भर गई। नूह पहला किसान था। इसने दागबारी लगाई। उसकी अंगूरी पीने के बाद वो नशे में आकर अपने तंबू में नग्न होकर पड़ा रहा। जब कनान के पिता हमने अपने पिता को नंगा देखा तो उसने बाहर आकर अपने दो भाइयों को ये बात बताई। इस पर शेम और याफेत ने एक वस्त्र लेकर अपने कंधों पर रखा और वे पीठ की ओर से चलकर भीतर गए। फिर वस्त्र डालकर उन्होंने अपने पिता के नग्न शरीर को ढक दिया। उन्होंने अपने मुंह फेर लिए जिससे वे अपने पिता को नंगा ना देख पाए। नशा दूर होने पर जब नूह होश में आया और उसे अपने छोटे पुत्र की ये बात मालूम हुई तो उसने कहा, कनान को अभिशाप, वो अपने भाइयों का दास बने। उसने ये भी कहा, प्रभु, शेम का ईश्वर धन्य है, कनान उसका दास है। ईश्वर याफेत की भूमि का विस्तार करे, वो शेम के तंबू में रहे और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के बाद नूह 350 वर्ष और जीता रहा। इस प्रकार नूह कुल मिलाकर 950 वर्ष जीवित रहने के बाद मरा। नूह के पुत्र शेम, हम और याफेत की वंशावली इस प्रकार थी। जल प्रलय के बाद उनके पुत्र पैदा हुए। यही अपनी विभिन्न वंशावली और प्रजातियों के अनुसार नूह के पुत्रों के वंश है। जल प्रलय के बाद इन्हीं में से प्रजातियां पृथ्वी पर फैल गई। समस्त पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। पूर्व में यात्रा करते समय लोग शिनियार देश के एक मैदान में पहुंचे और वहां बस गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईटा बनाकर आग में पकाए। वे पत्थर के लिए ईंट और कारे के लिए डांबर काम लाते थे। फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शेर बना ले और एक ऐसी मीनार जिसका शिकार स्वर्ग तक पहुंचे। हम अपने लिए नाम कमा ले जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर ना जाए। तब ईश्वर उतरकर वो शेर और वो मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे और उसने कहा, वे सब एक ही राष्ट्र है और एक ही भाषा बोलते हैं। ये तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वो उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को ना समझ पाए। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शेर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। उस शेर का नाम बाबुल रखा गया क्योंकि ईश्वर ने वहां पृथ्वी भर की भाषा में उलझन पैदा की और वहां से मनुष्य को सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। तेरह की वंशावली इस प्रकार है। तेरह के अब्राहम, नाहोर और हरन नामक पुत्र हुआ। हरन को लौट नामक पुत्र हुआ। अपने पिता तेरह के जीवन काल में खलेदिया देश के उर नगर में जो उसकी जन्मभूमि थी, हरन की मृत्यु हुई। अब्राम और नाहोर ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारा और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। मिल्का हरन की पुत्री थी। हरन मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारा बांझ थी, उसकी कोई संतति नहीं थी। तेरह अपने पुत्र अब्राम, हरन के पुत्र, अपने पुत्र लोट और अपनी बहू साराई को जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, सबको साथ लेकर और खलेदिया देश के उर नगर छोड़कर कनान देश के लिए रवाना हुआ। किंतु हरन पहुंचकर वे वहीं रहने लगे। तेरह 205 वर्ष का था जब हरन में उसकी मृत्यु हुई। तो हेलो बच्चों, तो कैसी लगी आज की कहानी? ऐसी नई कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और नई नई
कहानी सुनने का मौका मिले। ऐसे ही मैं आपके सामने बहुत सारी कहानी लेके आई हूँ। तब तक के लिए बाय।